हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका एटर्नल आईएएस में। हम हमारी सीरीज को और एक एक स्टेप आगे लेके जा रहे हैं और हमने अभी तक पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में, कमिटीज़ के बारे में जिससे हमने उसको अडॉप्ट करा, उसके बारे में, एक्ट्स के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं आज इंट्रोडक्शन पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब द प्रीएम्बल। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो जिनके फोरफादर्स थे, जिन्होंने ये बनाया, जिनका ये मेंटल इसके अंदर एफर्ट्स डले, जिनके अंदर जितने भी अपने इंडिया जितना लेंदी है, जितना वास्ट है, उनके जितने भी एफर्ट्स इस चीज़ के अंदर डले, उनको सबको एक रिप्रेजेंट किया गया एक पेज के अंदर, प्रीएम्बल के अंदर। मतलब मानो कि अगर कोई एक फॉरेन बंदा है, कोई बाहर का इंसान है और वो ही इज़ वेरी लेजी एंड ही इज़ लाइक कि कौन पढ़े इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, तो अगर उसे जानना है कि हमारे इंडिया की वैल्यूज़ एंड बिलीफ कहाँ है, क्या है, कैसे है, क्यों है, तो वो एक पेज प्रीएम्बल को पढ़ के वो वैल्यूज़ डिफाइन कर सकता है जो इंडिया के अंदर है। ठीक है, तो मान लो ये हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बुक है, राइट। और इसका इंट्रोडक्शन जो पेज है वो क्या है हमारा, प्रीएम्बल। गॉट इट गाइस। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, दैट इज प्रीएम्बल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नो टाइम वेस्ट, सीधी बात, नो बकवास। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रीएम्बल। अब देखो अपन को क्या करना है, ये जो अपना टॉपिक है ना, अपन को प्रीएम्बल एक्चुअली में है क्या और इसके जो पार्ट्स हैं उनको अपन सेग्रीगेट करेंगे, डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे? अब देखो इसमें ये बता दिया गया, अगर आप इसको पढ़ो एक बार, इसको पूरे को पढ़ो, और ये हर एस्पिरेंट को पढ़ना चाहिए, हर इंडियन को पढ़ना चाहिए, उसको एक्चुअली में आइडिया लगेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा है, कौन पढ़ने बैठे, सीरियसली कौन पढ़ने बैठे। अगर ये चीज़ आपने पढ़ ली तो आपको एक्चुअली में आइडिया क्लियर हो जाएगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर एक्चुअली में इंडिया को कैसा रिप्रेजेंट करना चाहते थे इन द वर्ल्ड। वो क्या बताना चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमारे लिए और हमारे इंडियंस के लिए रिप्रेजेंट कर रही है कंट्री को, कि हमारे बिलीव्स क्या है, हमारे वैल्यूज क्या है, वो इसी के अंदर है। देखिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब देखो किसको प्रायोरिटी दी गई है, पीपल को। इतने साल गुलामी करी है गाइस, इतने साल, तो हम अब क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम सबको एक रिप्रेजेंटेशन मिले, पावर किसके अंडर हो, पीपल के अंडर हो, डेमोक्रेसी। ठीक है, अब देखो इसमें बहुत सारे वर्ड यूज है, सॉवरेन, सोशलिस्टिक, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है, और इसमें ये वर्ड्स यूज है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ठीक है, और हमने ये भी बताया कि हमने अडॉप्ट कब करा है, नवंबर 1949, और आज सर दिस कॉन्स्टिट्यूशन, हमने ये हमारे को खुद को क्या करा है, गिफ्ट करा है ये कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम इस क्लास में क्या करने वाले हैं, इसको हम डिवाइड करने वाले हैं, पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को सेग्रीगेट करके पार्ट टू पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, चलो लेट्स गो गाइस। कंपोनेंट्स देखा, सबसे पहले बोला था सोर्स ऑफ अथॉरिटी किसके पास थी, पीपल ऑफ इंडिया। अब नेचर ऑफ इंडियन स्टेट्स देखेंगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, डेट ऑफ अडॉप्शन अपन को पता ही था क्या है। ठीक है, नेचर क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये हम आगे देखते हैं। ठीक है, कीवर्ड्स इन द प्रीएम्बल, मतलब उसका नेचर क्या है। ठीक है, उसके नेचर क्या है, ठीक है, वो हम पढ़ने वाले हैं। सॉवरेन, फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर्स। जब इंडिया आज़ाद हुआ तो ब्रिटिश क्राउन ने ये चीज़ बोला कि डोमिनियन बढ़ जाइए, मतलब आप एक ब्रिटिश के अंडर एक लेवल पे काम करिए और आप एक डोमिनियन बनिए। ठीक है, नोबडी वांट टू गिव अ कंप्लीट फ्रीडम टू इंडियंस, बट इंडियन ने अपने प्रीएम्बल में ये स्पेसिफाई कर दिया कि नो, वी आर फ्री टू कंडक्ट एनीथिंग फॉर आवर नेशन, बी इट डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। और वही दिखाता है हमारा कौन सा फीचर, सॉवरेन। ठीक है, सेकंड सोशलिस्टिक, वेलफेयर फॉर एवरीवन। समझ में आया, हम एक वेलफेयर कंट्री हैं, समझ रहे हो, हमारी इंडिया जिस तरीके से रिलेशंस डेवलप करती है वो एक वेलफेयर स्टेट लोगों को दिखाती है कि हमारे लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स। सेकुलर,
ऑल रिलीजन ऑफ आवर कंट्री हैव द सेम स्टेटस। ये नहीं है कि आप एक रिलीजन से है, वो मेजॉरिटी है तो आप सुप्रीम है, नो, एवरी रिलीजन हैज गिवन द सेम स्टेटस इन आवर कंट्री। डेमोक्रेटिक, पीपल हैव पावर, वो फर्स्ट लाइन में ही अपन ने देख लिया था, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी विल सिलेक्ट द गवर्नमेंट, we will elect them, we will vote for them, if we will not like it, we will not elect them for the next election. Getting it? Next, republic, political sovereignty in the people, absence of any privileged class. ठीक है, हम एक रिपब्लिक है, हम यहाँ पे दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं, पॉलिटिकल सॉवरेनिटी इन द पीपल एंड एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज क्लास। कोई यहाँ पे प्रिविलेज क्लास नहीं है, आप वीआईपी हैं या आप किसी ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं जो पहले राजा महाराजाओं की थी, यू आर गेटिंग दिस टाइप ऑफ रिस्पेक्ट एंड अदर पीपल वर नॉट गेटिंग, नो, देयर इज नो प्रिविलेज इन आवर इंडिया, ओके, देयर आर नो टाइटल्स, इफ यू नो द टाइटल्स वर आल्सो अबॉलिश्ड, ओके। जस्टिस, तीन तरीके की जस्टिस है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। आपको सोसाइटल जस्टिस भी मिलेगी, इकोनॉमिक जस्टिस भी मिलेगी और पॉलिटिकल जस्टिस भी मिलेगी। एवरीवन इज इक्वल गाइस। लिबर्टी, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल। इसका मतलब देखो, आप एक इंडिविजुअल हो, आप एक इंडिया के इंडिविजुअल हो और आपने अपने आप को इतने स्ट्रगल्स के बाद डेमोक्रेसी दी है, राइट? उस टाइम पे पाबंदी थी, रोक टोक थी, जकड़ा हुआ था लोगों को कि नहीं, आप इस प्रोफेशन से तो आप यही प्रोफेशन करेंगे, आप लोअर प्रोफेशन से बिलीव करते तो आप लोअर प्रोफेशन करेंगे, आप हायर में तो आप हायर करेंगे, आप ये वाली चीज नहीं कर सकते, दिस इज ओनली फॉर ब्रिटिशर्स या दिस इज ओनली फॉर दिस काइंड ऑफ पीपल, नो। नाउ इसमें बोला लिबर्टी दी गई कि यू आर फ्री टू डू एनीथिंग इन इंडिया, यू कैन ऑप्ट फॉर एनी प्रोफेशन, यू कैन लिव एनीवेयर, you can do anything, but obviously under law। अगर इतनी भी लिबर्टी अपन किसी को देते हैं तो फिर laws are break, everyone will say okay we are free, okay चलो बैंक को लूट के आते हैं, ठीक है गाइस? तो इतने भी फ्री नहीं है, फ्रीडम बट अंडर लॉ। इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी टू ऑल। अगर इक्वालिटी में आए तो एक पॉइंट है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। इक्वालिटी दी गई, ये दोनों इसके अंदर आते हैं, ये दोनों लर्न करना। एक तो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। टाइटल्स हटा दिए गए, बोलते हैं महाराजा, राणा प्रताप सिंह एंड ब्ला 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 ब्ला, ये सारी चीजें टाइटल्स हटा दिया गया। समझ में आ गया क्यों? क्योंकि वो सबको एक इक्वल पेस पर रखा गया। अगर हम पहले वाले साइड्स में देखें, प्रिविलेज क्लास की एब्सेंस को हटाना था तो ये चीज करवानी थी ना, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स करवानी थी, ठीक है, ताकि लोग बाकी के इक्वल पेस पे आए कि वी ऑल आर इंडियंस, ओके। फ्रेटर्निटी, सेंस ऑफ ब्रदरहुड, और वो अपन को सिंगल सिटीजनशिप और फंडामेंटल ड्यूटीज में दिखता है। हम सब भाई बहन हैं, वी ऑल आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सो इट इज इन प्रियम्बल, फ्रेटर्निटी, ओके। सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल, प्रियम्बल क्यों जरूरी है, क्यों पढ़े भाई, प्रियम्बल क्यों देखना है? इतना बड़ा लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन है, वो पढ़ो ना, प्रियम्बल क्यों देखना है? प्रियम्बल के क्यों सिग्निफिकेंस है? प्रियम्बल की सिग्निफिकेंस इसलिए है सर क्योंकि फंडामेंटल है वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन क्या वैल्यू प्रोवाइड करता है? जो भी कॉन्स्टिट्यूशन को देख रहा है, कोई भी देख रहा है, तो उसके अंदर वैल्यूज क्या है, वो किस में रिफ्लेक्ट कर रही है? प्रियम्बल में। सेकेंड, रिफ्लेक्ट एस्पिरेशन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के जो बिलीफ थे वो इसके अंदर रिफ्लेक्ट होते हैं, ताकि हम भी उनके ही कदमों के हिसाब से चले कि हमारे फाउंडिंग फादर्स जो इसके अंदर थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिन्होंने स्ट्रगल्स करी, जो इंसानों ने दूसरों से अडॉप्ट किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन, उनकी एक्चुअली में थिंकिंग क्या थी, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो 2-3 क्वेश्चंस मेरे को प्रियम्बल से रिलेटेड मिलते हैं, वो मैं आपको एकदम क्लियर टू कट, ठीक है। फर्स्ट, preamble is a part of the constitution, yes, preamble is a part of the constitution. Next, can preamble be amended? Can preamble be amended? Obviously, if it is a part of constitution, yes, it can be amended.
अंडर 368 बट नॉट इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। देखो बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज नहीं होगा क्योंकि इंडिया ही उस पे बेस्ड है, इंडिया की आइडियोलॉजी ही बेसिक स्ट्रक्चर पे बेस है, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन ये अमेंड हो सकता है किस पे, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी। गेटिंग इट गाइस? नेक्स्ट, हाउ मेनी अमेंडमेंट्स डन सो फार? प्रीएम्बल में क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं? यस, वंस, ओनली वंस। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, जब 3 वर्ड्स इसके अंदर ऐड करे गए, सोशलिस्टिक, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी वर्ड्स वर एडेड। ठीक है गाइस, तो ये 3 क्वेश्चंस थे जो प्रीएम्बल के बच्चों को कंफ्यूज करते हैं कि ओके प्रीएम्बल इज अ पार्ट और नॉट, हाउ वी कैन अमेंड इट, स्पेशल मेजॉरिटी, ओके हाउ मेनी टाइम्स, 1 टाइम्स इट हैज बीन अमेंडेड। सो आई होप आपको प्रीएम्बल के बारे में जो भी क्वेश्चंस थे वो क्लियर हो गए होंगे, और अगर नहीं हुए हैं प्लीज राइट योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। ओके गाइस, and the PDF will be available on the description, also on the Telegram channel. Thank you so much. Thank you for gaining knowledge from us. Although the knowledge is, you are gaining, but we are thankful. This is showing how much serious you are for your preparation. Thank you so much guys. Have a good day.